फ्रेंड्स, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि आज के जो शेयर मार्केट है उस पे जो है इजराइल वार का इम्पैक्ट रहेगा। ऐसा दिखा भी आज जो कि निफ्टी 50.72% डाउन गिरा है और इसमें जैसे ही मार्केट खुला डाउन में ही खुला था। इस पे सीधे इसका इम्पैक्ट दिख रहा था। ये देखिए काफ़ी लो खुला था। इसके बाद धीरे धीरे मार्केट ने रिकवर भी किया था अर्ली मॉर्निंग, बट पूरे दिन जो घटनाक्रम हुआ उसमें धीरे 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 करते करते जो है ये जहाँ से खुला था वहीं पे लगभग क्लोज हुआ। तो ये पूरे दिन जो है मार्केट पे दबाव बना रहा है। इजराइल में जो भी चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच, इजराइल में हमास ने जो हमला किया उस पे जो जैसे जैसे घटनाएं घट रही है वैसे वैसे इस शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इजराइल और जो फिलिस्तीन का युद्ध है इसमें उतना भयानक तो नहीं होना चाहिए जितना कि रूस और यूक्रेन के बीच था, क्योंकि उसमें दोनों देश जो है भयंकर तरीके से लड़ाई घोषित तरीके से लड़ रहे थे। यहाँ पे क्या है, एक एक हमास जो है फिलिस्तीन का जो संगठन है, वो जिसे आतंकवादी संगठन माना था, उन्होंने इजराइल पे हमला किया है। तो इजराइल जो है उस पूरे डिफेंसिव मोड में है और आक्रामक मोड में है। और ये धीरे धीरे, हालांकि कई देश इसमें आकर के शामिल हो रहे हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है। ये देखिए इजराइल में कैसे हमास ने एक पे एक, हमास का कहना है कि लगभग 5,000 रॉकेट उनकी तरफ से दागे गए, जिसका नतीजा ये है कि जो इजराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो फोर्सेज है, जो सेफ्टी सिस्टम है, सारा फेल नजर आया। और इजराइल में बहुत बड़ा, इतना बड़ा नरसंहार कहा जा रहा है कि अब तक का कभी नहीं हुआ था। तो इतने बड़े युद्ध से जरूर शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। खास करके इसमें दो देश है, एक तो इजराइल से भारत के संबंध गहरे हैं, दूसरा जो फिलिस्तीन है उनको मिडिल ईस्ट के देश का सपोर्ट है। तो जैसे जैसे मिडिल ईस्ट देश जो है उसमें जुड़ते जाएंगे। अभी तक जो है खास करके ईरान का नाम आ रहा है, ईरान का नाम आ रहा है, फिर देखिए इसमें लेबनान का भी नाम आ रहा है। तो इसमें लेबनान का भी नाम आ रहा है। लेबनान में एक संगठन है, उसने भी फिलिस्तीन के विरुद्ध घोषणा कर दिया है। यूएस का भी नाम आ रहा है। यूएस ने भी अपना जो है युद्धपोत जो है, यूएस भी अपना युद्धपोत जो है वो इजराइल की सहायता के लिए भेजने की घोषणा कर दिया है। तो धीरे धीरे इसमें बहुत सारे देश जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे इम्पैक्ट दिखेगा। खास करके इसमें दो दो और है, इजराइल के जो है, इजराइल के से जो है उससे जो बहुत ज़्यादा ट्रेड इंडिया का नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। बट अगर बात करें दूसरी तरफ जो है मिडिल ईस्ट का, तो मिडिल ईस्ट के जो देश है वो जैसे जैसे इसमें जुड़ेंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइस जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्रूड ऑयल से आपको पता है कि क्रूड ऑयल के बाद जो है, क्रूड ऑयल के जैसे जैसे दाम बढ़ेगा वैसे आपको इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो अभी इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कंट्रोल में दिख रहा है, वो इन्फ्लेशन के बढ़ने से बाकी सारे चीज़ों की कीमतें में वृद्धि होगी। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से ये भारत और ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट जरूर डालेगा। ये देखना होगा कि कितना लंबा युद्ध चलता है और किस तरीके से ये आगे आगे घटता है। तो ये मनाया जाए कि युद्ध ज़्यादा लंबा न चले, तो ही मतलब शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट कम होगा। बट अभी कुछ जल्दीबाजी में डिसीजन लेना जल्दीबाजी हो जाएगा, तो आप जो है इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आप ये देखिए कि इसमें युद्ध किस तरीके से जाता है। कुछ दिन, एक सप्ताह वेट करने के बाद ही हमें कुछ डिसीजन लेने की मदद मिलेगा। और एक चीज़ जान लीजिए, अब ये बाजार जो है ना, अब जो ये जो बाजार है ये सेंटीमेंट पे काम करेगा। अब ये सेंटीमेंट पे काम करेगा। आपको सारे जो कंपनी का जो आपका रिसर्च है, कंपनी को जो अभी रिजल्ट के भी Q2 के रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट सब धरी के धरी रह जाएंगे और ये सेंटीमेंट पे काम करेगा अभी अगले कुछ दिन। तो इस सेंटीमेंट से आप दूर रहें। और खास करके उन स्टॉक में ज़्यादा गिरावट दिखेगी जो कि पूरे साल का रिटर्न, मतलब एक एक महीने में 30-30% का रिटर्न दे चुका है। ऐसे स्टॉक पे ज़्यादा गिरावट दे सकता है। तो अगर आपके पास भी ऐसे स्टॉक है जो पूरे एक साल का रिटर्न जो है पूरे एक एक महीना में ही दे दिया, या एक 50% एक महीना में भाग गया, 3 महीने में भाग गया, वैसे स्टॉक अगर आपके पास है, अच्छे खासे रिटर्न है, तो उसमें आप जो है अपना कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। बट आपके पास अगर क्वालिटी स्टॉक है तो स्टॉक में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता नहीं है कि ये जो है बहुत ज़्यादा रूस यूक्रेन जैसी स्थिति होगी। बट कुछ नहीं कहा जा सकता, जिस तरीके से घटनाएं घटेंगी अगले कुछ दिन वेट एंड वॉच करने से ही पता चलेगा। तो क्वालिटी स्टॉक पे आप देखिए। और जो है अभी रिजल्ट का भी दौर आ रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि देखिए रिजल्ट जैसे जैसे आएगा, जैसे जैसे Q2 के रिजल्ट आएगा, तो Q2 के जो रिजल्ट है उस पर आप वेट एंड वॉच बना रखिए। और जो क्वालिटी स्टॉक है, जो क्वालिटी स्टॉक है हमारा होगा, वो क्वालिटी स्टॉक पे आप जो है आप उसके रिजल्ट को देख के रखिए। और अगर आपको 20% 25% डाउन, अगर 20% 25% डाउन क्वालिटी स्टॉक दिखता है,
तो आप एक बार में नहीं, 2-3 फेज में आप खरीदारी कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं। जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, जो उनको एक मौका है। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मतलब रूस यूक्रेन युद्ध के समय मैं होता तो बहुत निचले प्राइस पे मैं खरीदारी कर लेता, कोविड के समय मैं निचले प्राइस पे कर लेता, अब तो काफ़ी मार्केट ऊपर चला गया, तो आपके लिए एक मौका है। अब आप आइए, अब आपके लिए एक मौका दे रहा है मार्केट, अब ये देखना है कि कितना टूटता है। बट ये जो डर का माहौल होता है ना, ये डर, फ़ियर, ये फ़ियर इतना बड़ा होता है कि जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वो अब नहीं लाएँगे। अब वो मार्केट से सब बेच-बाच के नुकसान में भी बेच कर के निकल जाएँगे, क्योंकि उनको अब डर लग रहा है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगा तब वही लोग फिर कहेंगे कि अगर मैं होता तो मैं नीचे में खरीदता। तो ये एक हिम्मत दिखानी चाहिए। क्वालिटी स्टॉक, इसीलिए क्वालिटी स्टॉक जो होता है ना, उसके साथ टिकना होता है। तो चलिए ये तो चलिए चलती रहेगी। साथ ही साथ हम कुछ आज कंपनी के अच्छे कंपनी के रिज़ल्ट आए हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन बहुत अच्छी कंपनी, इसके आज रिजल्ट आए हैं, बहुत धांसू रिजल्ट आए हैं। चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये देखिए है केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन एनर्जी, ये जो है सोलर एनर्जी से रिलेटेड, सोलर एनर्जी सोलर पैनल जो उसको इंस्टॉल करती है कंपनी, केपीआई ग्रीन के नाम से ट्रेड करती है। इसका आज क्वार्टर 2 के रिजल्ट आया और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। इसने इंतरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया। ये देख सकते हैं, ये रिजल्ट आया है इनका क्वार्टर 2 का। इन्होंने इंतरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 2.5%, मतलब 0.25 पैसा। तो 0.25 रुपीस और रुपी जो है पर इक्विटी शेयर, ये तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत नॉमिनल है। जिनके पास बहुत ही ज़्यादा शेयर है उनको कुछ दिखेगा, ठीक है, बट डिविडेंड भी आपको मिल रहा है होल्ड करने पे, तो वो भी एक अच्छी बात है। चलिए हम सीधे बात करते हैं इसके रिजल्ट की। ये देखिए इसकी रिजल्ट है, ये है कंसोलिडेटेड रिजल्ट। आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट इसका आया है। और हाफ ईयरली रिजल्ट भी है, हाफ ईयरली रिजल्ट भी है। तो हम हाफ ईयरली रिजल्ट नहीं, हम क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम चेक करेंगे। फिर हम टोटल रेवेन्यू को चेक करेंगे। उसके बाद हम फिर एक्सपेंसेस को चेक करेंगे। एक्सपेंसेस के बाद हम चेक करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर ये नेट प्रॉफिट चेक करेंगे। सीधा हम नेट प्रॉफिट चेक करते हैं। नेट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट बिफोर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और ये है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो मेन हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड में चेकेंगे कि पिछले क्वार्टर और पिछले साल के कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से क्या इम्पैक्ट रहता है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अगर जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं, ये इस साल का क्वार्टर 2 है, ये पिछले साल का क्वार्टर 2 था। और ये जो है पिछले साल का इसी साल का क्वार्टर 1 है, ये इस साल का क्वार्टर 2 है, और ये देखिए पिछले साल का क्वार्टर 2 है। तो हम इससे भी इसमें ग्रोथ देखेंगे, और इसमें भी दोनों, अगर दोनों में ग्रोथ होता है तो एक बहुत अच्छी बात होती है कंपनी के लिए कि क्वार्टरली दोनों पिछले दोनों क्वार्टर था उसके मुकाबले अगर उसमें ग्रोथ दिखे, तो ये बहुत बड़ा साइन होता है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। बट देखते हैं अभी जो इजराइल युद्ध चल रहा है, भले उसमें ये स्टॉक को बहुत फ़ायदा इसका ना मिले, सेंटिमेंट में इसकी रिजल्ट बेकार चले जाए, बट इस कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब स्थितियाँ सुधरेगी तो ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा, और अगर ये बहुत टूटता है तो आपके लिए एक मौका भी है, क्योंकि एक तो ग्रीन एनर्जी का शेयर है, बहुत अच्छा इसका फ्यूचर है। दूसरा, कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। ये देखिए कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15,000 से 21,000, और 18,000 से 21,000। तो दोनों ही मामले में यहाँ पे जो मेन इसका ऑपरेशन है उससे रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। सिमिलरली जो है टोटल रेवेन्यू जो है उस पर भी दिख रहा है, 16,000 और 18,000 दोनों ही मामले में जो है यहाँ पे भी प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब सरप्लस दिख रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरप्लस नहीं, मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है कंपनी पिछले दोनों क्वार्टर से, पिछले साल के क्वार्टर 2 के मुकाबले, या जस्ट पिछला जो एक क्वार्टर 1 आया था, उन दोनों क्वार्टर के मुकाबले जो है कंपनी ने ज़्यादा सेल्स किया है। अब जो है एक्सपेंसेज इसमें दिखेगा, एक्सपेंसेज देखिए उस तरह से एक्सपेंसेज भी वृद्धि हुआ है, एक्सपेंसेज में भी देख सकते हैं वृद्धि हुआ है। तो हमारा मेन काम होता है कि प्रॉफिट पे क्या असर रहा। तो प्रॉफिट पे क्या असर रहा आप देख सकते हैं कि 3600, 4100 और अभी जो है 4300। तो पिछले दोनों क्वार्टर के मुकाबले इस बार का जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट बहुत शानदार प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। तो दोनों प्रॉफिट क्वार्टर के मुकाबले बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। हम चेक करते हैं इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो नेट प्रॉफिट कंपनी को सब चीज़ पे करने के बाद कंपनी के पास हाथ में क्या बचा, जो नेट शुद्ध प्रॉफिट होता है, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त इनको दिख रहा है। 2100 वाला जो है वो 3400 हो गया है।
तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि लगभग 50% से भी ज़्यादा एक साल में इनका ग्रो कर गया है प्रॉफिट। अगर पिछले साल के पिछले पिछले इसी साल का जो पिछला क्वार्टर था उससे भी कंपेयर करें तो 3300 वाला जो है 3400, लगभग 150 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है कंपनी का पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी। तो कंपनी का बहुत अच्छा कमाई चल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने क्वार्टर टू में। तो इतना शानदार रिजल्ट होने के बाद अगर नॉर्मल कंडीशन होता तो इस स्टॉक को बहुत बड़ा इसमें बूम आपको दिखता। बट देखना है कि कल अब इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। रिजल्ट तो सुपर डुपर रिजल्ट है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। अब इस कंपनी को आराम से जिनके पास है होल्ड करिए। अगर गिर भी जाता है तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी इसको माना जा सकता है। चलिए एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। अगली जो कंपनी है जिसके बारे में जिसका भी रिजल्ट आज आया है वो है अवन टेल लिमिटेड। अवन टेल जो है ये किस सेक्टर में काम करती है, ये देखिए, ये एरोस्पेस, टेलीकॉम और जो डिफेंस के कुछ कुछ सेक्टर जो काम है उसमें ये एक्टिव है कंपनी। तो इस ये कंपनी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत बढ़िया माना जाएगा इसका भी। इसके जो सेल्स है अगर इसका देखा जाए, ये देख सकते हैं इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेंसेस का, और उसके बाद हम देखेंगे इनका जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। क्वार्टरली ही हम चेक करेंगे, यहाँ भी देख सकते हैं क्वार्टर वाइज हम कंपेयर करेंगे। तो ये जो क्वार्टर टू है इस बार का है, ये क्वार्टर टू पिछले साल का था और ये इसी साल का क्वार्टर वन है। तो इसमें देख सकते हैं इनका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3600 के मुकाबले इनका ऑपरेशन से रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो काफ़ी बड़ा है। बट जस्ट इसी साल का जो पिछला क्वार्टर था वहाँ से डाउन दिख रहा है। सिमिलरली इनका जो है टोटल प्रॉफिट में भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है पिछले साल के क्वार्टर टू के मुकाबले तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, तो रिजल्ट अच्छा ही है। इसका पिछले क्वार्टर्स मुकाबले जरूरी है कि हर क्वार्टर में सेल्स में वृद्धि हो। पिछले साल का जो क्वार्टर जो सिमिलर क्वार्टर होता है उससे मेन जो कंपेरिजन होता है वो मैटर करता है। बट सेल्स से मेन जो मैटर करता है जो कंपनी के लिए, वो है सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या रहा वो देखेंगे। तो प्रॉफिट देखिए बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज जो है कंपनी का काफ़ी वृद्धि हुआ। जिस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ उससे ज़्यादा एक्सपेंसेज में ग्रोथ हुआ। नतीजा क्या हुआ कि प्रॉफिट जो है, अगर आप एक्सपेंसेज को मैनेज कर लेते हैं, एक्सपेंसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया कंपनी का, एक्सपेंसेज में कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। नतीजा क्या हुआ कि प्रॉफिट कंपनी को बढ़ गया। आप देख सकते हैं पिछले साल के क्वार्टर टू के मुकाबले प्रॉफिट जो है कितना हो चुका है, तो लगभग 4 साढ़े 4 गुना हो चुका है। एक साल में ही 4 साढ़े 4 गुना अगर प्रॉफिट हो जाए तो सोच लीजिए कंपनी किस लेवल का परफॉर्मेंस दिखा रही है। अगर पिछले क्वार्टर, इसी साल का जो पिछला क्वार्टर था क्वार्टर वन, वहाँ से भी देखिए तो लगभग डबल प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेज पे कंट्रोल किया। एक्सपेंसेज पे कंट्रोल देखिए, यहाँ पे पिछले साल क्वार्टर के एक्सपेंसेज से काफ़ी कम एक्सपेंस किया इस पर क्वार्टर ने, इस कंपनी ने इस क्वार्टर में, इसलिए ये जो है प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है, सॉरी सॉरी, ये मैं गलत देख लिया। ये जो है ये आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे माफ करिएगा, ये जो है ये है नेट प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये एक्सपेंसेज है, ये एक्सपेंसेज था, और ये वाला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में पिछले दोनों क्वार्टर्स के मुकाबले जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये है नेट प्रॉफिट, ये जो था ये टैक्स था, ये टैक्स था। तो ये नेट प्रॉफिट और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। आप देख सकते हैं ये है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये नेट प्रॉफिट है। दोनों में देखेंगे तो ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब है पिछले दोनों क्वार्टर के मुकाबले। तो इसमें आप देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि ये जो कंपनी है ये बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। पैसे कंपनी के पास अल्टीमेटली जो शुद्ध लाभ है वो बहुत बढ़िया हो रखा है। तो ये दोनों कंपनी का रिजल्ट जो है मार्केट बंद होने के बाद आया। अब देखना है कि इस पर कल क्या होता है। मार्केट में जिस तरह का सेंटिमेंट है, अगर सेंटिमेंट पे चला तो इन दोनों कंपनी पे रिजल्ट का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, हो सकता है और डाउन ही हो जाए। बट अगर सेंटिमेंट पे नहीं चलता तो जरूर इसका फायदा इन दोनों कंपनियों को मिलता। दोनों कंपनी शानदार है, जिनके पास है आराम से होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मार्केट गिरता भी है तो एक और एवरेजिंग करने का एक मौका मान सकते हैं। और ये
जो दोनों स्टॉक है बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है पिछले कुछ समय से। तो जिनके पास है वो देख सकते हैं और अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। अगर जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका है, लगता है कि ये अवनटेल बहुत बढ़िया ऊपर गया है, अवनटेल को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए अवनटेल का शेयर प्राइस है। इसको इसको अगर देखेंगे तो अवनटेल देखिए अभी आज आज जो है आज 0.64 माइनस में रहा था। अगर इसकी बात करें 5 दिन का, तो 5 दिन में देखिए 3%। और अगर इसका बात करें 1 महीने का, तो 1 महीने में देखिए 15%। 6 महीने में 200% का रिटर्न दे चुका है। जो कंपनी 6 महीना में 200% जो है, पूरे साल का भी छोड़ो, 2 साल 3 साल में मिलता है, जो 6 महीने में आपको मिल रहा है, जो इतनी तेजी से ऊपर जाता है ना, उसमें इस तरह रीजन जो मिलता है, इस तरह के जो जैसे फिलिस्तीन इजराइल का वार हुआ है, इस तरह के रीजन मिलने के बाद इसमें बहुत तेजी से जो है बिकवाली भी आती है। तो हो सकता है ये स्टॉक में गिरावट आपको दिखे, क्योंकि ये स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न दे चुका है। तो इसमें पैनिक रहेगा अभी थोड़ा सा, बट हो सकता है अच्छा रिजल्ट दिखाने के कारण ये संभल भी जाए। तो अगर इसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन चुका है और अच्छे रिजल्ट के बाद भी ये डाउन दिखता है, तो कुछ अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न ये दे चुका है। तो इसमें एक एक बिकवाली आ सकती है। बट ठीक है, कंपनी बढ़िया है, जिनको होल्ड करना है आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो अपना अपना रिसर्च कर सकते हैं कि किनको क्या लगता है, अपना किस तरह से माहौल जाता है इस इजराइल का पूरा जो चल रहा है अभी मामला। तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था आज के कुछ पक्के और कच्चे जो न्यूज अभी जो चल रहे हैं। बट इजराइल युद्ध का जो अभी बहुत जल्दीबाजी होगा, देखते हैं और क्या निकल के आता है। अभी तो बस सब न्यूज़ें धीरे धीरे निकल के आ रही है। वो किस टाइप का शक्ल लेगा, उसको वेट एंड वॉच करिए, पूरे वीक देखिए क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो ठीक है, ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।